Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. In this lecture we are going to see about the torque speed characteristics of induction motor. Torque speed और torque slip characteristics को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. यूजिंग हम लोग टॉर्क इक्वेशन को यूज़ करेंगे और टॉर्क इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम बेसिकली स्लिप को वेरी करते हुए ये देखेंगे कि टॉर्क में वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं. तो जैसे जैसे हम स्लिप की वैल्यू लेटर सपोज 0 है तो 0 पे क्या होगा और 0.3 है या लो स्लिप रीजन पे है या मीडियम स्लिप रीजन पे या हाई स्लिप रीजन पे है. इन तीनों रीजन को हम अलग अलग कैटेगराइज करके फिर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि जब हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो क्या हमारा ग्राफ में या प्लॉट में फ़र्क पड़ने वाला है. तो इस लेक्चर में हम उसको देखने वाले हैं. ओके, तो आइए शुरू करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, देखो सबसे पहले हम इसको रफली डिस्कस करते हैं और उसके बाद में विल सी पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे हमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाना है. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन विल सी इसके नोट्स को हम देखेंगे फिर. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है. सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट टॉर्क इक्वेशन इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू के इंटू एस इंटू R2 into E20 square divided by R2 square plus SX20 का होल स्क्वायर. ये हमारी टॉर्क की इक्वेशन आई थी. ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में R2 और X20 को कांस्टेंट मान के चलूं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी टॉर्क की इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्लिप पे डिपेंड करेगी. ठीक है, सो देयरफॉर हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए बेसिकली इसको 3 रीजन्स में बांटेंगे. पहला रीजन को हम कहेंगे लो स्लिप रीजन, दूसरे रीजन को हम कहेंगे मीडियम स्लिप रीजन, और तीसरे रीजन को हम कहेंगे हाई स्लिप रीजन. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं लो स्लिप रीजन के बारे में. लेट अस टॉक अबाउट लो स्लिप रीजन. ठीक है, यहां पे किस तरह का ग्राफ हमारा बनने वाला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, देखो स्लिप 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है जब स्लिप 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, NS इज इक्वल टू NR. इसका मतलब कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगी. इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा. बिकॉज जब मेरा रोटर स्पीड और स्टेटर स्पीड अगर दोनों इक्वल होंगी तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा, कोई फ्लक्स कट नहीं होगा तो कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होगा. ये हमने पहले के क्लासेस में देख चुका है. ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. अब आपको पता है अगेन कि टॉर्क की इक्वेशन अभी अभी हमने लिखी थी, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू एस R2 इंटू E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X20 स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ S, ये होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ S इन के इंटू
E20 स्क्वायर को मैंने एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज आई विल टेक दिस कांस्टेंट एज K1, सो ऑल्सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, मैं इस इक्वेशन को अब कैसे लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू K1 इंटू S इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X20 का होल स्क्वायर, ठीक है। वहां जहां की K1 क्या है मेरा, K इंटू E20 स्क्वायर, मैं लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। K1 इज इक्वल टू K इंटू E20 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी आ गई टॉर्क की इक्वेशन। अब देखो लो स्लिप में क्या होगा, स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि 0 के पास में है और 1 से नीचे बहुत ही कम वैल्यू होगी। तो अगर स्लिप की वैल्यू कम होगी तो ये जो टर्म है ये और भी ज्यादा कम होगी। जब आप इसका एस स्क्वायर निकालोगे, दिस टर्म विल बिकम मोर एंड मोर लेस। जैसे कि सपोज करो स्लिप आपकी अगर 0.003 है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0.00009 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सी बनती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस टर्म को वी कैन नेग्लेक्ट, ओके, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेन स्लिप इज वेरी वेरी लो, हम ये कह सकते हैं कि S ऑफ X20 है ना स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R2 स्क्वायर, ठीक है। R2 के कंपैरिजन में बहुत लेस है, इसलिए वी नेग्लेक्ट, दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। अब मेरे पास में क्या टर्म आ जाएगी, न्यू टॉर्क इक्वेशन आ जाएगी, टाउ इज इक्वल टू K1 इंटू S इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, R2 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि R2 विल गेट कैंसिल एंड विल गेट दिस इक्वेशन। तो फाइनली व्हाट विल गेट इज टाउ इज इक्वल टू K1 इंटू S बाय R2, ठीक है, K1 इंटू S बाय R2। तो अगर मैं मान के चलूं कि मेरा रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये एक और कांस्टेंट हम बना सकते हैं इसको। लेट अस सपोज ये इस कांस्टेंट को हम K2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट फाइनली विल हैव इज टाउ इज इक्वल टू K2 टाइम्स ऑफ स्लिप। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर दिख रही है, यानी कि लो स्लिप रीजन में the torque will follow straight line passing through the origin, ठीक है। सो जब भी हम लो स्लिप रीजन की बात कर रहे हैं तो टॉर्क और स्लिप के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, जहां पे m आपका K2 हो जाएगा, x आपका S हो जाएगा और c 0 है, ठीक है। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो हम कह सकते हैं टॉर्क इस इक्वेशन को देख के हम क्या क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप S, ठीक है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप S, ठीक है। हेंस व्हेन द स्लिप इज स्मॉल, the torque slip characteristics over here is straight line. Torque slip characteristics is straight line. ठीक है। अब हम बात करेंगे मीडियम स्लिप रीजन की। लेट अस टॉक अबाउट मीडियम स्लिप रीजन। अब स्लिप की वैल्यू को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो मीडियम स्लिप रीजन की में क्या होगा, अगेन अगर हम टॉर्क की इक्वेशन की बात करें, टाउ इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन ली थी K इंटू S इंटू R2 इंटू E20 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX20 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है। स्लिप की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये वैल्यू जो है R2 के कंपैरिजन में बहुत लार्ज बन जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं R2 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, R2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। SX20 स्क्वायर के कंपैरिजन में दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, ठीक है, ठीक है। तो R2 स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देयरफॉर यहां पे जो मेरी टॉर्क की इक्वेशन आएगी दैट विल बी समथिंग K इंटू एस इंटू R2 E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, R2 स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू X20 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो आपका s कैंसिल हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन हमने पहले भी इक्वेशन में k इंटू E20 स्क्वायर को K1 लिया था, तो अगेन वी कैन यूज दैट थिंग एंड वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू k इंटू E20 सॉरी K1 मान लेते हैं हम इसको, K1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय S। अब यहां पे हम ध्यान से देख रहे हैं टॉर्क जो है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S हम लोग ले सकते हैं, टॉर्क जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। प्रोपोर्शनल टू S, इसका मतलब यहां पे ये क्या फॉलो करेगा, इट विल फॉलो, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें पता है हमेशा जो कर्व फॉलो होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो बेसिकली जब भी हम स्लिप को वेरी करते हैं एक पॉइंट आता है जहां पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क आता है, उस पॉइंट की हमने इक्वेशन निकाली थी R2 इज इक्वल टू SX20। तो यूजुअली मीडियम स्लिप में ही वो पॉइंट आ जाता है R2 इज इक्वल टू X20 जहां पे हमारी मैक्सिमम टॉर्क होती है, ठीक है। उस मैक्सिमम टॉर्क जो भी इंडक्शन मोटर में डेवलप होती है उसको हम एक और नाम से देते हैं, कह सकते हैं कि पुल आउट टॉर्क, या फिर आप कह सकते हो उसे ब्रेकिंग टॉर्क। बेसिकली एक तरीके से लिमिट है, इसके आगे जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करने लग जाता है और धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दिस टॉर्क इज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टाइम ओवरलोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मोटर, ठीक है। ये टॉर्क बेसिकली इंडक्शन मोटर की ओवरलोडिंग कैपेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो लास्ट एंड नॉट लीस्ट विल टॉक अबाउट इज हाई स्लिप रीजन। हाई स्लिप रीजन, अब हाई स्लिप रीजन में क्या हो रहा है, अब तक तो टॉर्क हमारा इंक्रीज हो रहा था, किसी भी उसमें शेप में लगा लो, लेकिन टॉर्क हमारा अब तक इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर जाता है तो क्या होता है, हमारा जो मोटर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन करने लग जाती है और इवेंचुअली मेरा 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एनआर मेरा 0 हो जाता है, नॉट एनएस इक्वल टू एनआर, एनआर मेरा 0 हो जाता है। इसका मतलब रोटर रुक गया, आपके पास में से सिंक्रोनस स्पीड है। देखो हाई स्लिप रीजन में क्या होता है कि जो टॉर्क होता है दैट विल डिक्रीज द बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। एक मैक्सिमम टॉर्क से नीचे जब हम जा रहे हैं, आगे की तरफ जाएंगे तो जो हमारा टॉर्क है अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये वो पॉइंट होता है, ये वो स्टेज होता है ओवरलोड का जहां पे हमें प्रोटेक्शन इमीडिएटली यूज करनी चाहिए और उस मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज वहां पे ओवर हीटिंग के डैमेज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं, आई कैन से द मोटर का जो ऑपरेटिंग कंडीशन है दैट इज बिटवीन S इज इक्वल टू 0 टू S इज इक्वल टू स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पे हमारा मोटर ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर हम इसके बियॉन्ड अगर मोटर को ऑपरेट करवाने की कोशिश करेंगे, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, टॉर्क विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली द मोटर विल स्टॉप। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर एन इंडक्शन मोटर
torque is 2 to 3 times, sorry, not maximum torque, 2 to 3 times full load torque. पुल आउट टॉर्क इज 2 to 3 टाइम्स फुल लोड टॉर्क, क्योंकि देखो फुल लोड टॉर्क में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा क्योंकि R2 स्क्वायर प्लस SX20 होल स्क्वायर होता है, लेकिन पुल आउट टॉर्क में वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में पुल आउट टॉर्क जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क होता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक है। नाउ अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ इट। पहले हमने एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस में हम मान लेते हैं कि हमारा स्लिप जो है, स्लिप एस वेरी हो रहा है यहाँ पे, और वाई एक्सिस में हम मान लेते हैं हमारा टॉर्क वेरी हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमने लो स्लिप रीजन में क्या कहा था कि हमारी जो टॉर्क है दैट विल फॉलो अ लीनियर कर्व, लीनियर कर्व फॉलो करेगी। अब जैसे जैसे स्लिप बढ़ता जाएगा वो हाइपरबोला का फॉर्म लेने लगेगी, ठीक है। हाइपरबोला का फॉर्म लेने लगेगी। अब एक पॉइंट पे आ गया, ये मेरा मैक्सिमम, यहाँ पे जो मेरी स्लिप जो है मैक्सिमम हो जाएगी और टॉर्क भी मेरा यहाँ पे मैक्सिमम, ये स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है SM, ठीक है। इस स्लिप के बियॉन्ड अगर आप मोटर को ऑपरेट करोगे तो मोटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द टॉर्क, something like this, and it will come down and eventually the motor will stop, ठीक है। so this is tau max, this torque is called the pull out torque। यहाँ पे हमारा SM is equal to S is equal to SM है, ठीक है। अब अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, रोटर रेजिस्टेंस को, तो हमने देखो पिछले क्लासेस में भी स्टेटमेंट लिखवाया था कि जब हम रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क चेंज होता है, क्योंकि SM इज इक्वल टू R2 बाय X20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन जो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है वहां पे R2 से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैक्सिमम टॉर्क तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जिस स्लिप पे हम उसको ऑपरेट करना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली we increase R2, it will come something like this, ठीक है। इसी तरीके से और अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे कम समथिंग like this, ठीक है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 है। तो ये हमारा जो है लो R2, मीडियम कह सकते हो आप, और इसको हाई कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा है टॉर्क स्लिप कर्व। अगर आप में से इससे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है तो सीधी सी बात है, देखो स्लिप क्या होता है, अगर स्लिप मेरी इंक्रीज हो रही है सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड। देखो आपको मालूम है स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR बाय NS होता है, सिंपल है। तो जब स्लिप मेरी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, NR जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन द स्लिप द स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो दैट्स वाई इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे हम स्पीड n ले लेते हैं और यहाँ पे टॉर्क टाउ ले लेते हैं।
ठीक है, just draw note this something like this. It will go linear, then reaches the maximum torque, then eventually it will fall down. ठीक है, दिस इज फॉर लो R2. अब इसमें भी अगर आप R2 को चेंज करोगे तो अगेन वही होगा, मैक्सिमम टॉर्क विल चेंज. नो, maximum torque will remain same. Sorry, maximum torque will remain same. The slip at maximum torque will change. Something like this. Okay, and finally like this. ठीक है, तो ये आपकी हो गई R2 low. This is R2 medium. This is R2 high. ठीक है, सो बेसिकली यहां पे हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R2, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स. ठीक है, जितनी मेरी वैल्यू R2 की ज्यादा होगी उतनी ही उस स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी जो मैक्सिमम टॉर्क पे ऑकर हो रही है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब भी इंक्रीज होता है तो पुल आउट स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज होता है. ठीक है, स्पीड डिक्रीज होगा अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बट द मैक्सिमम टॉर्क जो है दैट विल रिमेन द कांस्टेंट. ठीक है, तो ये दीज वर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो हमने एक आइडिया ले लिया है. अब हम इसके नोट्स को देखते हैं अच्छे से और एक एक चीज को लिखते हैं. ठीक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट अस ट्राई टू रिवाइज इट कि अभी तक हमने इस क्लास में एक और बार हम देखते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो आउट किए हैं टू ड्रॉ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सो वंस अगेन लेट्स सी कि व्हाट ऑल स्टेप्स वी हैव टेकन टू ड्रॉ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो, सबसे पहले हमने तो क्या किया है, सबसे पहले हमने टॉर्क की इक्वेशन लिखी है. यहाँ पे देखो, टाउ इज इक्वल टू के एस इंटू R2 E2 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 0 स्क्वायर. ये इक्वेशन हमने लिखी. उसके बाद में हमने क्या किया, इसको अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और मेरी X2 0 कांस्टेंट है. ठीक है, तो जो मेरी टॉर्क है वो किसके बेसिस पे वेरी होगी, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्लिप. तो हमने स्लिप को 3 रीजन में बांट लिया है. एक हो गया मेरा लो स्लिप रीजन, दूसरा हो गया मेरा मीडियम स्लिप रीजन, तीसरा हो गया मेरा हाई स्लिप रीजन. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लो स्लिप रीजन की. लो स्लिप रीजन में हमें पता है कि जब भी स्लिप 0 होता है तो क्या होगा, टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स कट नहीं होगा. कोई फ्लक्स कट नहीं होगा तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क विल बी 0. अब अगर स्लिप की वैल्यू बहुत ही कम है, स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, तो उससे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये और कम बनती जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस पूरी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास में फाइनली क्या आएगा, K1 इंटू एस बाय R2. यहाँ पे K1 हमने माना है K इंटू E2 0 स्क्वायर. तो टॉर्क इज इक्वल टू K2S. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एट सिंक्रोनस स्पीड S इज इक्वल स्पीड, यहाँ पे हमें पता है S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगर 0 होगा तो टॉर्क मेरा 0 हो जाएगा. दूसरा, जब मेरा सिंक्रोनस स्पीड इज वेरी नियर टू जब मेरा स्पीड इज वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, अगर मेरा रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बहुत ही नियर है ना, तो जो स्लिप होगा वो बहुत लो हो जाएगा, बिकॉज S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS. ठीक है, तो वेन एवर इट इज रीचिंग नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड द स्लिप इज वेरी वेरी लो. जब स्लिप लो होगा तो क्या होगा, SX2 0 जो होगा वो मेरा नेग्लिजिबल बन जाएगा इन कंपैरिजन टू R2. तो देयरफॉर what I will get is K1 into S by R2. So tau is equal to K2 into S. Therefore I can say that torque is proportional to slip हो गया. ठीक है, torque is proportional to slip. तो ये कह सकता हूँ कि मैं when the slip is small the torque slip curve is a straight line.
अब हम मीडियम स्लिप रीजन की बात करेंगे तो उसमें जो SX20 है वो थोड़ा हाई बन जाएगा इन कंपैरिजन टू R2 स्क्वायर। तो R2 स्क्वायर को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इससे मेरा क्या इक्वेशन आ जाएगा, K1 इंटू एस इंटू R2 बाय एस स्क्वायर इंटू X20 स्क्वायर। तो SS कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई विल गेट इज टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नाउ 1 by S. So as slip increases, that is speed decreases with the increase in the load, the term SX20 becomes very large as compared to R2 square. So R2 square will be neglected. So what equation I will get is K1 into R2 by SX20 square. तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन बनाता है। ठीक है। तो वाइल चेंजिंग द स्लिप फ्रॉम लो रीजन टू मीडियम रीजन, हमें पता है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क में क्या होता है मेरा, R2 इज इक्वल टू S टाइम्स X20। ठीक है। इस मैक्सिमम टॉर्क को हम पुल आउट टॉर्क भी कह सकते हैं और ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड द पुल आउट टॉर्क और द ब्रेक डाउन टॉर्क। This torque is measure of short time overloading capability of motor. Okay. Then in high slip region में basically इसके बाद एक बार आपका मोटर जो है मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद से जो वो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है और धीरे धीरे जो मोटर है वो मेरी स्टॉप हो जाती है। देखो स्टार्टिंग में लीनियर रहेगा, उसके बाद में हाइपरबोला, देन डिक्रीज, ओके, एंड देन द मोटर विल इवेंचुअली स्टॉप। ये ऐसा मुझे याद रखना है। ठीक है। द टॉर्क डिक्रीजेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है। द रिजल्ट इज दैट मोटर स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप। ठीक है। इस स्टेज पे हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी ताकि हमारा ओवर हीटिंग ना हो मोटर की वजह से। हमें मोटर को तुरंत पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। ऑलराइट। द मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ स्लिप फ्रॉम S is equal to 0 to S is equal to SM. ठीक है। फॉर टिपिकल इंडक्शन मोटर पुल आउट टॉर्क इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड फुल लोड टॉर्क। ठीक है। किसी भी टिपिकल इंडक्शन मोटर के लिए जो पुल आउट टॉर्क होता है दैट विल बी 2 to 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड फुल लोड टॉर्क, और जो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा दैट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द रेटेड फुल लोड टॉर्क। इस तरीके से मेरा टॉर्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग रीजन जो होगा लो स्लिप का रीजन दैट विल बी लीनियर, देन मीडियम स्लिप का रीजन विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड आफ्टर रीचिंग द पॉइंट of maximum torque at which the slip is SM, हमारा जो torque है that will start decreasing gradually and eventually it will stop. Okay. It is seen that although the maximum torque is independent of the rotor resistance, maximum torque जो होगी वो हमारी रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगी। हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, चढ़ा दें, कम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैक्सिमम टॉर्क को। लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, स्लिप चेंज होगी, क्योंकि स्लिप SM इज इक्वल टू R2 बाई X20 होता है। तो अगर R2 चेंज होगा तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल ऑल्सो चेंज। ठीक है। तो इंक्रीज इन द R2 विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। ठीक है। उसके बाद हमें पता है S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS पता है। तो जैसे जैसे स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क विल इंक्रीज, योर स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके। सो बेसिकली हम इस तरीके से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लो R2 रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे स्पीड N हो गया। ठीक है। यहाँ पे हमने टॉर्क को प्लॉट कर दिया और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R2 पे हमने इसको स्पीड को टॉर्क के साथ में कंपेयर किया है। तो जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ता है, पुल आउट स्पीड ऑफ द मोटर विल डिक्रीज बट द मैक्सिमम टॉर्क रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले लेक्चर में पावर फ्लो डायग्राम, लॉसेस और एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट की जाए, उसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।